दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां से वापस आना नामुमकिन माना जाता है, लेकिन एक जगह ऐसी थी जिसे खुद मौत का दूसरा नाम कहा जाता था। अल्काट्राज। एल्काट्राज। द रॉक। सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के बीचों बीच बसा ये द्वीप, इसके चारों ओर बर्फीला पानी है और ऐसी लहरें जो किसी भी इंसान को पल भर में निगल सकती हैं। अमेरिका का दावा था, यहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 29 सालों तक यहां देश के सबसे खूंखार अपराधी रखे गए, लेकिन 11 जून 1962 की उस काली रात ने इतिहास बदल दिया। 3 कैदी गायब हो गए और पीछे छोड़ गए एक ऐसा रहस्य जिसे आज 60 साल बाद भी FBI सुलझा नहीं पाई है। इस पूरी साजिश का दिमाग था फ्रैंक मॉरिस, एक ऐसा शख्स जिसका IQ दुनिया के 2% सबसे बुद्धिमान लोगों में आता था। वह कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि एक एस्केप आर्टिस्ट था। उसका साथ दे रहे थे 2 भाई, जॉन और क्लेरेंस एंगलिन। ये दोनों बचपन से ही तैराकी में माहिर थे। मॉरिस ने दीवारों को नहीं देखा, उसने उन दीवारों की कमजोरी को देखा। उसने देखा कि समुद्र की खारी हवा ने जेल की कंक्रीट को अंदर से खोखला कर दिया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? 6 महीने तक हर रात जब पूरी जेल सोती थी, ये 3 लोग जागते थे। उनके पास कोई आधुनिक औजार नहीं थे। उन्होंने मेस हॉल से चुराए गए साधारण चम्मचों और एक पुराने वैक्यूम क्लीनर की मोटर से ड्रिल मशीन बनाई। अपने सिंक के नीचे के वेंटिलेशन छेद को उन्होंने धीरे धीरे इतना बड़ा किया कि एक इंसान उसमें से गुजर सके। लेकिन असली चुनौती कुछ और थी। गार्ड्स की यह पैनी नजर। अगर आप रात को भागते हैं तो सुबह तक का समय कैसे मिलेगा? इसके लिए उन्होंने जो किया, उसने FBI के होश उड़ा दिए। उन्होंने साबुन, टूथपेस्ट, टॉयलेट पेपर और जेल के नाई की दुकान से चुराए हुए असली इंसानी बालों से नकली सिर तैयार किए। जब रात को गार्ड टॉर्च जलाकर सेल में देखते तो उन्हें लगता कि कैदी चैन से सो रहे हैं, जबकि हकीकत में वो तीनों पाइपों के सहारे जेल की छत पर चढ़ रहे थे। रात के 10 बज रहे थे। बाहर तूफान जैसा माहौल था। उनके पास 50 से ज्यादा चुराए हुए रेनकोट से बनी एक काम चलाऊ रबर की नाव थी। इसे उन्होंने एक पुराने वाद्य यंत्र कॉन्सर्टीना से हवा भरकर फुलाया था। उन्होंने पानी में चप्पू चलाया और अंधेरे में ओझल हो गए। उस रात पानी का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस था। इतने ठंडे पानी में इंसान का शरीर 15 मिनट में जवाब दे देता है। क्या वो किनारे तक पहुंचे, या समुद्र की गहराइयों ने उन्हें हमेशा के लिए अपना लिया? अगली सुबह जेल में हड़कंप मच गया। FBI ने दुनिया का सबसे बड़ा तलाशी अभियान चलाया। उन्हें फटी हुई नाव मिली, कुछ चप्पू मिले, लेकिन लाशें कभी नहीं मिलीं। साल बीतते गए, केस ठंडा पड़ता गया, लेकिन फिर 2013 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस को एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, मेरा नाम जॉन एंगलिन है। हम उस रात बच निकले थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से। मैं अब 83 साल का हूं और मुझे कैंसर है। क्या वो वाकई बच गए थे? क्या वो आज भी हमारे बीच कहीं छिपे हुए हैं? अल्काट्राज आज एक टूरिस्ट स्पॉट है। उसकी दीवारें आज भी उन 3 परछाइयों का इंतजार कर रही हैं। चाहे वो समुद्र में डूब गए हों या किसी दूसरे देश में नई पहचान के साथ जी रहे हों, उन्होंने एक बात साबित कर दी। दुनिया में कोई भी पिंजरा इतना मजबूत नहीं जो एक अटूट इरादे को कैद कर सके। आपको क्या लगता है, क्या वो उस ठंडे पानी को पार कर पाए होंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले गहरे रहस्य के साथ।